हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बीएससी थर्ड ईयर न्यूमेरिकल एनालिसिस में आइए आज का वीडियो है। देखें, क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज शुरू कर दिए थे, उसमें 2 क्वेश्चन हो गए थे। प्रूव द फॉलोइंग फार्मूला ड्यू टू न्यूटन। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट एक्स फॉरवर्ड डिफरेंस एफ माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल 2 और सेकेंड डिफरेंस एफ माइनस 2 गिवन वैल्यूज ऑफ एफ एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 -1 -2 एंड सो ऑन एटसेट्रा। तो हमें क्या करना है, न्यूटन फॉर्मूले की हेल्प से ये एक रिलेशन फाइंड करना है। और रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे आप, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस एक्स, ये हमें एफ एक्स के फॉर्म में फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू, इस एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू द पावर एक्स f0। और एक रिलेशन हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि रिलेशन बिटवीन ई एंड बैकवर्ड डिफरेंस। तो ई इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस। ओके, नाउ यहाँ से ई फाइंड कर लीजिए। ई इक्वल आएगा 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ होल पावर -1। तो यहाँ आप ऑपरेट करेंगे 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस होल पावर -1 का होल पावर एक्स और एफ ऑफ 0। तो इस पर आप देखें तो क्या हो जाएगा, इसको ये हो गया 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ 0। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया है, 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ होल पावर माइनस एक्स और एफ 0। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको ओपन करते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बैकवर्ड डिफरेंस यहाँ फैक्टोरियल 1 एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल 2 सेकेंड डिफरेंस प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। अच्छा, सेकेंड डिफरेंस तक ही रखना है, अभी तो लिख सकते हैं थर्ड डिफरेंस प्लस एंड सो एंड। और लास्ट में रहेगा आपके पास एक्स प्लस 1 और ये आपका एक्स प्लस n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल nth डिफरेंस एफ ऑफ 0 यहाँ n माइनस 1। ठीक है, एफ ऑफ 0। तो ज़्यादा टर्म नहीं लेना है, 2 ही टर्म बहुत है हमारे लिए। इसको मैं इक्वेशन नंबर, चलिए देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट से मल्टीप्लाई करो एफ ऑफ 0 एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ ऑफ 0 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और सेकेंड डिफरेंस एफ ऑफ 0 प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और थर्ड डिफरेंस एफ ऑफ 0 और प्लस एंड सो एंड। ओके, now backward difference raised to the power r f of 0 is equal to, इसमें बैकवर्ड डिफरेंस का एक फॉर्मूला और यूज कर लेते हैं। ठीक है, अपार, तो इसमें आप देखेंगे क्या फाइंड हो जाएगा, क्योंकि बैकवर्ड डिफरेंस में एक रिलेशन। तो इसको क्या लिखोगे आप, यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लो। तो बैकवर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई इनवर्स होल पावर आर एफ ऑफ 0। तो ये है आपका 1 माइनस 1 अपॉन ई होल पावर आर एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू ई माइनस 1 अपॉन ई और होल पावर आर एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, यहाँ आप देखेंगे ये क्या हो गया, ई रेज टू द पावर माइनस आर और ई माइनस 1 का होल पावर आर एफ ऑफ 0। ठीक है, एफ ऑफ 0 इसको आप लिख सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, अब आप देखिए इसमें क्या लिखा जा सकता है, f0 को आप क्या लिख सकते हैं, f0 को आप लिख सकते हैं इसमें ये आपका e माइनस 1 होल पावर माइनस आर, इसको देखिए e रेज टू द पावर माइनस आर एफ ऑफ 0, इस पर ऑपरेट कर रहे हैं आर एफ ऑफ 0।
तो देखिए e माइनस वन होल पावर r, अच्छा e माइनस वन क्या होता है, e माइनस वन होता है फॉरवर्ड डिफरेंस, क्या होता है, e माइनस वन होता है फॉरवर्ड डिफरेंस, ये आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ r, और इसमें आएगा f ऑफ 0 प्लस माइनस r इंटू 1, ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर यहाँ पर यूज कर ले रहे हैं। तो यहाँ आएगा फॉरवर्ड डिफरेंस मतलब r टाइम डिफरेंस है f ऑफ माइनस r, तो देयरफॉर इसको लिखेंगे आप बैकवर्ड डिफरेंस f ऑफ 0 किसके इक्वल आ गया है, फॉरवर्ड डिफरेंस r f माइनस r के इक्वल हमें फाइंड हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें ये आपका इक्वेशन 1 है, पुटिंग r इज इक्वल टू r, आप कितना रखेंगे 1 2 3 एंड सो एंड, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूं, इन इक्वेशन 2 बिगेट, तो फर्स्ट डिफरेंस f ऑफ 0 इज इक्वल टू r 1 रख रहे हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस f माइनस 1, सेकेंड है आपका f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 रखिए, सेकेंड डिफरेंस माइनस 2, 3 रख दीजिए, 3 भी आप रख सकते हैं, तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ पावर 3 f ऑफ 0 इज इक्वल टू 4, ये है आपका माइनस 3, और एंड सो एंड इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें ये रिलेशन फाइंड करना था, अब इस इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, ठीक है, फ्रॉम 1 बिगेट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट कितना दिया है, एफ नॉट है आपके, ये तो एफ नॉट ही रहेगा क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव से दिया है, फॉर बैकवर्ड डिफरेंस एफ जीरो ये एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 और बैकवर्ड डिफरेंस एफ माइनस 1 प्लस एक्स, ये आपका एक्स प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, सेकेंड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस को लिखेंगे फर्स्ट सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस माइनस 2 और प्लस एंड सो एंड, आगे भी रहेगा ये टर्म, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया है, रिलेशन हो गया है, यही हमारा फॉर्मूला, ये आंसर है आपका, ठीक है। तो आइए देखते हैं, दोबारा समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रूव द फॉलोइंग फॉर्मूला ड्यू टू न्यूटन की हेल्प से इस फॉर्मूले को प्रूव करना है, और एफ एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट एक्स और फर्स्ट डिफरेंस एफ माइनस 1 एंड सो एंड। तो वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स एफ जीरो, एफ एक्स इक्वल ई को आप लिख सकते हैं क्या, बैकवर्ड डिफरेंस मतलब ई और बैकवर्ड डिफरेंस में रिलेशन अगर आपको पता है तो ई इनवर्स इक्वल 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस, ये हमने प्रूव करवाया है आपको। तो यहाँ से ई फाइंड कर लीजिए, ई का वैल्यू यहाँ रख दिए हैं, तो ये माइनस साइन एक्स पर ऑपरेट हो गया, तो 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ होल पावर माइनस एक्स एफ जीरो। बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन कर दिया है, तो उसका एक्सपेंशन ये है, एफ नॉट को ऑपरेट की इस तरीके से रहेगा। नाउ इसमें एक शर्त ये है, कंडीशन, कि हम बैकवर्ड डिफरेंस का यूज कर रहे हैं, और क्योंकि यहाँ देखो क्या है, नेगेटिव 0 -1 -2, मतलब आप बैक करना है, मतलब बैक में जाना है, तो आपको क्या करना होगा, बैकवर्ड डिफरेंस का यूज करना होगा। भले ही इसमें क्या लिखा है, फॉरवर्ड डिफरेंस लिखा है, लेकिन उसके साथ जो फंक्शन है वो बैकवर्ड डिफरेंस का है, तो उसके लिए ये रिलेशन है बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ पावर आर एफ जीरो। तो बैकवर्ड डिफरेंस इसको क्या लिखेंगे आप, 1 माइनस ई इनवर्स का होल पावर आर एफ ऑफ जीरो, 1 माइनस 1 बाई ई ऑफ होल पावर आर एफ ऑफ जीरो, ई माइनस 1 अपॉन ई होल पावर आर एफ ऑफ जीरो, ई ऑफ पावर माइनस आर ई माइनस 1 ऑफ होल पावर आर एफ ऑफ, ये क्या बन गया, ये आपका, इसको एफ के साथ ले लीजिए, और ये है आपका फॉरवर्ड डिफरेंस, ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ पावर आर एफ, इसमें शिफ्ट ऑपरेटर लगाइए, 0 प्लस माइनस आर डॉट 1 इंटू 1, तो ये आपका
फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ आर एफ माइनस आर। तो देयरफॉर इसमें एक रिलेशन फाइंड हो गया। इतना क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये अकेला इतना क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ये भी आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। आर की वैल्यू आप 1 2 3 रखना पुट करिए। जैसे ही आप आर की वैल्यू 1 2 3 4 एंड स्टूडेंट पुट करेंगे तो आपको इस टाइप से आंसर मिलेंगे। तो जहाँ बैकवर्ड था वहाँ फॉरवर्ड आ रहा है, वो वैल्यू आप किस में रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 और फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस एफ माइनस 1 प्लस एक्स एक्स प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, सेकेंड डिफरेंस एफ माइनस 2 प्लस एंड स्टूडेंट, ये है आपका। तो ये आपका आंसर हो गया है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, ये इसको नोट कर लीजिए, ये लीजिए आप। देखिए अब अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, इसको आप घर से करिएगा। क्वेश्चन है द gamma function is evaluated for various values of x in the following table x f of x मतलब गामा x, ठीक है, गामा x 1.15 1.16 सॉरी 1.17 1.18 1.19 0.93304 0.92980, अगला है 0.92670 0.92373 0.92088। ये क्वेश्चन दिया है आपको। फाइंड क्या करना है, देखिए फाइंड गामा 1673, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है कि गामा 1.1673 का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। चलिए देखें आप, द गामा फंक्शन एक्स की बात करें, इवेल्युएटेड फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल दिया है, तो ये एक्स है, ये आर्गुमेंट है, ये एंट्री है आपका। 1.16 की बात कर रहे हैं, तो 1.16 कहाँ लाई कर रहा है, 73 की बात कर रहे हैं, तो वो तो इनिशियली लाई करेगा, लगभग यही होगा कहीं। तो जब यहाँ होगा तो आप क्या करेंगे, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो आप सभी इसको कर लीजिएगा, और अगर नहीं कर पाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको करवा दूंगा। इसका मैं आंसर लिख रहा हूं। इसका आंसर ये है, आंसर आएगा इसके पास आपका आंसर जो आएगा आपका, आंसर इतना है,
आप इसको सॉल्व करिएगा 92831, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसको भी आप करिएगा। एस्टिमेट द सेल फॉर 1966 यूजिंग द फॉलोइंग टेबल। यहाँ ईयर्स दिए हैं आपको 931, 1941, 1951, 1961, 1971 और 1981। यहाँ है सेल इन थाउजेंड। थाउजेंड्स, ये 12, 15, 20, 27, 39 और 52, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं हम सभी। तो यहाँ क्या है आपका, यहाँ आपको एस्टिमेट, ये x की वैल्यू दिए हैं आपको, ठीक है। ये x है, ये एंट्री है, ये y है, ये y का वैल्यू दिया है आपको। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपको 1966 की वैल्यू फाइंड करना है। तो 1966 कहाँ लाई कर रहा होगा, यहाँ लाई, तो ज़्यादा लास्ट में तो नहीं जा रहा है, इसीलिए आप यहाँ क्या लगाएंगे, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। और आप सभी इसमें कैलकुलेटर का अभी यूज करते रहिए। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाएंगे, जिससे आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है, फर्स्ट चैप्टर में कैलकुलेशन नहीं था, बाकी यहाँ से लेकर लास्ट तक सारे चैप्टर्स में कैलकुलेशन होगा और आपको कैलकुलेटर का यूज करना होगा, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा आप, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ इसका आंसर आएगा आपके पास 32.3437, 34 और 37, ठीक है, 34 और 37। तो ये आपका ऐसे ही एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा आपका। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा आप, नहीं कर पाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, गिवन द फॉलोइंग टेबल x 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 e ऑफ पावर x, मतलब ये है आपका f ऑफ x। ये क्या है, f ऑफ x है 1.105, 17, 1.2, 40, 1.34, 986, 1.491, 82 और 1.64872, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है आपका, फर्स्ट फाइंड करना है e ऑफ पावर 0.243, सेकेंड फाइंड करना है e ऑफ पावर 0.411, ठीक है। तो इसका वैल्यू फाइंड करना है हमें क्या दिए हैं, यहाँ e ऑफ पावर 0.01 का वैल्यू इतना दिया है। 0.2 की बात कर रहे थे, 0.2 यही कहीं होगा, आपके यही होगा। तो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला इंटरपोलेशन आप यूज करेंगे तो उससे सॉल्यूशन आ जाएगा। 0.4 की बात कर रहे हैं, वो भी यही है, लास्ट में तो नहीं जा रहा है, तो इसमें भी आप फॉरवर्ड फार्मूला यूज करिएगा, तो इसका आंसर भी आपको
मिल जाएगा। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ जो डिफरेंस है, अच्छा a इज इक्वल टू इसमें कितना, ये आपका a इज इक्वल टू हो गया 0.1 और h इज इक्वल टू भी कितना आ रहा है 0.1, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो h की वैल्यू भी आ जाएगी। अब वो इवेल्युएट करना है तो x आपको दिया है, x दिया है तो उससे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको आप करिएगा, नहीं आए तो बताइएगा। 1 2 3 क्वेश्चन, मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज आपका इसका फिनिश है। कल मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगा इसके बाद। ठीक है, और वो है आपका इंटरपोलेशन विथ अनइक्वल इंटरवल्स के साथ शुरू होगा। तो क्वेश्चन है आपका, गिवन log x for x is equal to 310, 320, 330, 340, 350, 350 and 360 according to the logarithmic table, find the value of log 3375, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन। अब आप देखिए इसमें x की वैल्यू दी है, मतलब x दिया है और log x हमारा यहाँ फंक्शन है, मतलब एंट्री है। तो द डिफरेंस टेबल इज, तो क्या होगा, द डिफरेंस टेबल फॉर द गिवन डेटा इज एज फॉलोज। ठीक है, x की बात कर रहे हैं यहाँ, ये आपका x हो गया है, fx इज इक्वल टू दिया है यहाँ log x। ठीक है, यहाँ है आपका, तो x में क्या दिया है, 310 दिया है, 320 दिया है, 330 दिया है, 340 दिया है और 350 दिया है और 360 दिया है। ठीक है, ये है आपके पास फर्स्ट डिफरेंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेकेंड डिफरेंस, और ये आपका थर्ड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, थर्ड डिफरेंस हो गया है। फोर्थ डिफरेंस ये फिफ्थ तक जाएगा आपका, फिफ्थ डिफरेंस। ठीक है, फिफ्थ डिफरेंस। अब यहाँ 310 है तो log 310 का वैल्यू हमें लिखना होगा, और log 310 का वैल्यू आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आप तो डायरेक्ट अपने मोबाइल के कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन करिए, या सिंपल में भी होता है, या फिर जिनके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसमें रखिए तो वो ईजिली वैल्यू फाइंड कर देगा। ठीक है, मैं कुछ वैल्यूज लिख देता हूँ इसमें। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 पॉइंट पहले से कैलकुलेट कर लिए, 2.49 ठीक है, तो इस टाइप से आप टेबल बनाइएगा, और टेबल बनाने के बाद फाइंड हमको करना है 33,775। कितना फाइंड करना है, 33,775 फाइंड करना है। ठीक है, मैंने इसमें टेबल बनाया है, आप इसको लिख लीजिए। इसको आप लिखेंगे 2.50 515 2.5185 2.53
2.5315, 2.5441, 2.5563। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो अब ये हो गया log x। इसका इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो आएगा 0.01378, 0.01336, 0.0130, 0.0126, 0.01223। ठीक है, ये आपका माइनस 0.0000424 और नेक्स्ट है आपका ये है माइनस 0.00398, माइनस 0.0000375। इसको भी इन दोनों का ये हो गया, इन दोनों का इन दोनों एक और आएगा 0.000354। ठीक है, यहाँ आएगा 0.0000255, 0.0000230 और यहाँ आएगा 0.000205। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ जो आ रहा है 0.0000025, 0.0000025। ओके, तो ये है आपका हियर। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, ये डिफरेंस टेबल है आपका। यहाँ एज हियर एज इक्वल टू है 310। ठीक है, ए आपका 310 है और एच क्या है, एच इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, एच इज इक्वल टू है 10। और तो देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, हमसे पूछा गया है log 3375 का वैल्यू पूछा गया है। तो 3375 का वैल्यू पूछा गया है तो पहले हम u फाइंड कर लेते हैं। a प्लस एच यू इज इक्वल टू कितना है यहाँ, a प्लस एच यू इज इक्वल टू a प्लस एच यू। तो यहाँ से a का वैल्यू है 310 और प्लस एच 10 इंटू यू। ठीक है, और क्या दिया है यहाँ से, या फिर डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम। यहाँ गलत दिया है हमको, वी फाइंड द वैल्यू 337.5 की वैल्यू फाइंड करनी है। F3 ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करिएगा। यहाँ से आप u इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस ए अपॉन एच। तो x का जो वैल्यू है यहाँ, x का वैल्यू वी फाइंड कौन सा वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, F337.5। कौन सा वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, 337.5। ठीक है, x का वैल्यू ये है। तो यहाँ है आपके पास 337.5 माइनस ए 310, h है आपका 10 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2.75 आपको मिलेगा। ठीक है, 2.75 आपको मिलेगा। तो आइए देखते हैं, वैल्यू तो उसका फाइंड करना है लेकिन यहाँ 10 का डिफरेंस है, इसलिए हमने क्या किया है, पहले डेसिमल में फाइंड कर लेना है इसको। नाउ u इज इक्वल टू 2.75 हो गया है। अब इसमें आप फॉर्मूला लगा दीजिए, लॉग ये है आपका वैल्यू तो यही है 337.5 इज इक्वल टू 7.5 इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये है आपके पास क्या है, एफ ऑफ ए की बात कर रहे हैं, एफ ऑफ ए प्लस बाई न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला है, फर्स्ट डिफरेंस फैक्टोरियल 1, फर्स्ट डिफरेंस यहाँ आएगा u फैक्टोरियल 1 फर्स्ट डिफरेंस एफ ऑफ ए प्लस u माइनस 1 फैक्टोरियल 2 और सेकेंड डिफरेंस एफ ऑफ ए, और ये थर्ड फोर्थ तक जाएगा u माइनस 1 u माइनस 2 फैक्टोरियल 3, थर्ड डिफरेंस एफ ऑफ ए
फोर्थ है u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4, और ये फोर्थ डिफरेंस f ऑफ a, ठीक है, f ऑफ a। अब आप देखिए यहाँ a का वैल्यू कितना है, 310 है, तो आप इसमें 310 रख सकते हैं। तो ये है आपके पास log 337.5 इज इक्वल टू f 310 u है 2.75 अपॉन फैक्टोरियल 1, और फर्स्ट डिफरेंस f 310 प्लस इसमें रखेंगे आप तो आएगा 2.75 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये सेकंड डिफरेंस f ऑफ 310, ठीक है, और प्लस 2.75 माइनस 1 2.75 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, और थर्ड डिफरेंस f ऑफ 310 प्लस 2.75 माइनस 1 और 2.75 माइनस 2 2.75 माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये फोर्थ डिफरेंस f ऑफ 310 यहीं तक, क्योंकि लास्ट फिफ्थ टर्म आपका 0 हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट करिएगा, कैलकुलेट करने पे आ रहा है, आएगा 2.52829, ठीक है, ये आ रहा है आपके पास log 337.5। देखिए 0.5 क्यों, 0.5 इसलिए ले क्योंकि यहाँ डिफरेंसिंग 10 का है, अगर 10 से आप डिवाइड करोगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। नाउ अब इसको हम फाइंड करते हैं log 3375 इज इक्वल टू, तो इसको क्या लिख सकते हो, log 337.5 इंटू 10, देखो 10 का डिफरेंस निकल आया, ठीक है। तो इस तरीके से log 337.5 प्लस log 10, तो log 10 का जो वैल्यू होता है वो तो 1 होता है, और इसका वैल्यू ये है, तो 2.52829 प्लस 1 इज इक्वल टू 3.52829, अप्रॉक्सीमेटली यही आपका आंसर। तो ध्यान दें, दोबारा देखिए आप क्वेश्चन को, गिवन log x की वैल्यू दी है और ये fx है आपका, तो log x का वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द लॉगरिथम टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ log 3375, तो द डिफरेंस टेबल फॉर द गिवन डेटा इज एज फॉलो। तो x आपका ये है fx log x, 310 रखिए, log 310 इतना होगा, 320 आपका ये 320 330 एंड सो 360 इतना फाइंड हो गया। अब डिफरेंस टेबल आप सभी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, डिफरेंस टेबल आपका बन जाएगा। अब a इज इक्वल टू a है, इनके बीच का डिफरेंस, सबके बीच का डिफरेंस 10 है, तो बी फाइंड पूछा हमसे 337.5 है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है, 10 का आ रहा है, इसीलिए हम 0.5 यहाँ लास्ट में 0.5, ठीक है, 10 का डिफरेंस। इसका वैल्यू u इज इक्वल टू x अपना हो गया 337.5 और माइनस a अपॉन 10, दिस u आ गया, और बाई न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन फॉरवर्ड फार्मूला यूज कर रहे हैं, तो ये आपका फार्मूला लिखा है, और फार्मूला लिखा है तो सभी वैल्यू पुट कर दिए हैं डिफरेंस टेबल का यूज करके, ये इतना आ गया है ना इसको, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस तरीके से ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो चैप्टर अपना फिनिश हो गया है। अब कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइएगा, तो मैं उसको अलग से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मैं नया चैप्टर शुरू करता हूँ। थैंक यू।